नमस्कार दोस्तों, आज है धनतेरस और हमने एक मार्केट किया, उसका वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं। उसमें क्या किया हो तो आगे जाके वीडियो में आप देख लीजिएगा कि हमने कैसे ट्रेड निश्चित की और हमने वहाँ से कुछ अर्जित किया कल। ठीक है, तो कल का वीडियो तो हम शाम को दे नहीं पाए, तो वो वीडियो अब जारी कर रहे हैं। तो धनतेरस की आपको बहुत बहुत बधाई हो सभी लोगों को। एक छोटी सी राय दूंगा धनतेरस के दिन, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो, या हमारे कम्युनिटी मेंबर उनको भी मैं इसके माध्यम से दे देता हूँ। वैसे तो उनसे बात करता रहता हूँ मैं रोजाना ही, फिर भी आप लोगों को देता हूँ जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं। सर, आज के दिन में कहीं से भी आप कभी भी जाके और एक छोटा सा खरीदारी करके लाइए, चाहे बर्तन लाइए घर में रसोई से संबंधित, या कोई चांदी का चाहे 1000 रुपये का आइटम ही लेके आइए। तो चांदी का आइटम अपने घर में लेके आइए, बाकी तो सोना है वो सब आपकी मर्जी है, लेकिन ये शुभ होता है धनतेरस के दिन खरीदारी करना। हमारे यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म में तो ये जरूर करना चाहिए। मैंने क्या कहा, घर के बर्तन वगैरह या चांदी का आइटम, और अगर सोने का ले सकते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन जरूर खरीदारी कीजिए। चाहे आतिशबाजी की फटाकों पे बिना बात का व्यर्थ खर्चा मत कीजिए, क्योंकि वहाँ क्या होगा, थोड़े से सिर्फ ले आइए, बच्चों के लिए जलाना भी जरूरी है उनके हिसाब से, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, तो फिजूल खर्ची वहाँ मत कीजिए, फिजूल खर्ची से बचिए। और त्यौहार के बाद हो सकता है कुछ चीज़ सस्ती हो जाए तब ले लीजिए, लेकिन जब ज़रूरत हो तो अभी ले लीजिए। नई चीज़ें कपड़े वगैरह ले लीजिए, ठीक है, लेकिन खरीदारी कीजिए थोड़ी सी। आज धनतेरस का दिन है तो खरीदारी का मैंने क्यों बोला जानते हो? क्योंकि शुभ होता है ऐसा करना, इससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी पूजन के लिए अच्छी तैयारी कीजिए, कोई ज़्यादा विशेष सामग्री नहीं होती, लेकिन जप तप कीजिए। आप 2-3 दिन तक आप महालक्ष्मी के जप कीजिए। जो भी मंत्र आता है महालक्ष्मी का, गूगल पे कहीं पे सर्च कर लीजिए, उस मंत्र का उच्चारण कीजिए। श्री सूक्त के पाठ कीजिए। श्री सूक्त लक्ष्मी जी के प्राप्त करने हेतु आप गूगल पे डाल सकते हैं श्री सूक्तम, उसके लक्ष्मी जी के पाठ कीजिएगा। ठीक है, ये दान पुण्य भी कीजिए, कोई बुराई नहीं है। वही मैं कहता हूँ कि कहीं जानवरों को चारा डालिए, चींटियों को चावल वगैरह डालिए, कहीं बंदर वगैरह हो तो फल फ्रूट डालिए, ये भी कीजिए अपने धर्म का पलड़ा। यानी कि हमने तो तराजू सिद्धांत बना, उसमें एक धर्म का पलड़ा भी बोलते हैं लोग, उसे मजबूत कीजिए। ठीक है, तो हमने जो ट्रेड्स बनाई वो तो हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि हमने इस पर बहुत बड़ी रिसर्च की है और उस रिसर्च का हमको प्रतिफल मिल रहा है, हमारी कम्युनिटी के लोगों को मिल रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो भी व्यक्ति मुझे ज्वाइन करता है, एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने मेहनत की है, भाई। और आप सोच रहे हैं कि मैं बिना मेहनत करे सिर्फ फार्मूला सुन के ही ट्रेडर बन जाऊंगा या सफलता ले लूँगा, नामुमकिन। उस पर बैक टेस्टिंग तराजू सिद्धांत की करनी होगी, तो उसके लिए मैंने कहा रेगुलर 100 दिन क्लासें लेनी पड़ती है सर। कम से कम 90% मेरी जो क्लासें हैं वो तो अटेंड करनी पड़ेगी ना। ठीक है, 90% क्लासें तो अटेंड करोगे तभी तो बनोगे। फीस देने से कोई व्यक्ति कुछ बन नहीं जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं मान लीजिए कहीं पे कोई फीस जमा करा दूं और फिर वो डिग्री ले लूं तो कागजी डिग्री कहलाएगी, एक्चुअल में वो उस लायक था ही नहीं, जो आजकल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो मार्केट में ऐसी डिग्री भी नहीं मिलती है, मार्केट तुरंत झपकी दे देता है अगर आपने फर्जी तरीके से मार्केट को सीख लिया तो। आपने यार रियलिटी है कि मैंने रियल मार्केट सीखा है और मैंने यही सोचा अपने हर फील्ड में, बचपन से मैंने जिस फील्ड में हाथ डाला, देखिए चाहे वो पहला फील्ड ऐसा था जो सबसे पहला टास्क था जिंदगी का कि मैं एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प, यानी जब हम स्कूल से स्टार्ट हुआ था 11th क्लास से, तो जब मैंने एंट्री करी पहले 1 महीने में मुझे पता चल गया था कि अंडर ऑफिसर रैंक जो वहाँ पे तकरीबन मेरे जब हम लोग थे उसमें टोटल आसपास के जितने भी स्कूल कॉलेज थे उनके बच्चे आते थे। एनसीसी में जो हमारे महारानी स्कूल में ग्राउंड था वहाँ पे सामने, महाराजा कॉलेज में ठीक है, उसके सामने थे अपोजिट में ग्राउंड था, तो आसपास के सभी कॉलेज और स्कूल्स के बच्चे जो रजिस्टर्ड थी उनके कम से कम 500 बच्चे हर संडे वहाँ आते थे
और उनकी एनसीसी का मतलब जो लोग जानते हैं उस तरीके से उनकी ट्रेनिंग चलती थी, सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं मिलते थे। तो मुझे एक महीने बाद पता चल गया कि अंडर ऑफिसर बनेंगे तो कुछ मज़े की बात है, वरना कहना ही क्या। तो एक गोल सेट किया और अंडर ऑफिसर और फिर सीनियर अंडर ऑफिसर भी बनाना, यानी कि मैंने उसमें अचीवमेंट लिया। उसके बाद में धीरे धीरे समय कुछ ऐसा बदला, उसके बाद में कुछ बिजनेस में पिताजी के साथ एंट्री करे। तो जिस बिजनेस में एंट्री करे उसमें मैंने नाम किया, यानी कि जयपुर में नाम रहा एक बहुत ज़बरदस्त उसका, लाखों रुपए कमाए 8-10 साल में हमने पिताजी के साथ में। उसके बाद में किसी स्कूल में किसी रिश्तेदार के साथ में गए, वहाँ पे उस स्कूल में अपना नाम कमाया और साथ ही साथ वहाँ पे गेम्स चलते थे कबड्डी, उसके अंदर राजस्थान में मैंने एक नाम कर दिया, यानी कि उसमें मैंने टॉप किया। फिर वापस किसी कारणवश मुझे बता चुका हूँ, वो भी वापस एकदम नॉर्मल वापस आना पड़ा, अपने घर में ही से बिजनेस स्टार्ट करने पड़े, उसको भी टॉप किया, इलाके में नाम किया, पैसा कमाया। फिर अचानक कोविड लगा और कुछ समस्याएं वापस उत्पन्न हुई। समय के बाद में मैंने फिर कुछ बिजनेस चेंज किया और फिर उसमें भी बढ़िया किया। और फिर कुछ समय बाद में हमने कोविड के 1-1.5 साल बाद में, एक साल बाद में शायद तकरीबन 1.5 साल बाद में हमने इंट्राडे ट्रेडिंग पे हाथ आजमाया। तो जब कुछ समय बाद हमने विनय सर को ज्वाइन किया तो सर सोच लिया था कि कुछ स्पेशल करना है इस क्षेत्र में, तो सर वो स्पेशल किया। अब वो आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मैंने ये कहा ना कि मुझे टॉपर बनना पसंद रहता है उस क्षेत्र का, और ये क्वालिटी ही मैं लोगों को देता हूँ कि आप भी कैसे टॉपर बने, लेकिन उसके लिए मेहनत और इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए सीखने की। शॉर्टकट वाले मेरे पास कभी मत ज्वाइन करना, जल्दी से चाहिए। मैंने कहा जो मैं बताऊंगा बस वो का वो कर दिया, और वैसा का वैसा आपने अगर 100 दिन कर दिया ना, तो फिर 100 दिन वैसा का वैसा बोल रहा है मैंने कि जो मैं अपनी क्लासों में अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, सारे स्टूडेंट मेरे टॉपर नहीं बनेंगे, ये बात मुझे पता है। सारे स्टूडेंट इंट्राडे ट्रेडिंग मुझसे बेस्ट नहीं बनेंगे, लेकिन जो मेरे सिद्धांतों पर, मेरे फार्मूले पे जो काम करे वो आज बिल्कुल एकदम परिपक्वता के शिखर पे हैं। कुछ हैं, मैं तो साफ कहूंगा, क्योंकि मैं एक टीचर भी रहा हूँ, स्कूल में डायरेक्टर पोस्ट पे रहा हूँ। कुछ नालायक जो नाम खराब करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में एंट्री करते हैं, या कुछ टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल वाले वो शॉर्टकट के चक्कर में मुझे आ जाते हैं। लेकिन मैं साफ मना करता हूँ, मत आइए, शॉर्टकट नहीं है, पूरा लर्निंग प्रोसेस है और इतना आसान है कि उसके पीछे उसी चीज की 2-3 घंटे आपने रोजाना बैक टेस्टिंग कर ली 100 दिन, जो मैं बताऊंगा क्लासों के अलावा, वारे ने आ रहे। और जो नियम कायदे कानून मैं बनाऊंगा विनय सर की ऑप्शन चेन के, अगर उस तरीके से कर लिया तो आपके वारे ने आ रहे। बस वही करके मैं आज सफल हूं। ज्यादा स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सर पता नहीं ये पढ़ाने के लिए, सर अगर मैं वही करता तो उन्होंने कितने स्टूडेंट होते। मैंने यही कहा कि जो व्यक्ति विनय सर के पास में एक सही समय दिया हो फिर भी सफल नहीं हुआ हो, और मेहनत करके सफल होना चाहते हो कि नहीं मुझे अपना इस क्षेत्र में बायर के रूप में अच्छा अचीवमेंट करना है, वही व्यक्ति ज्वाइन कीजिएगा, और कोई नहीं। राइटिंग मुझे आती नहीं है, और 2 घोड़ों पे सवार होने वाला कभी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता। अगर आप बायर भी बनना चाहो, सेलर भी बनना चाहो, राइटर भी बनना चाहो, वो व्यक्ति इस मार्केट में किसी काम का नहीं है, वो दोनों जगह लॉसेबल है। मैं एक घोड़े पे सवार हूं कि मैंने बायर के रूप में, जैसे घनश्याम सर है वैसे की सोची, मैं 2 घोड़े पे कभी सवार नहीं रहा। दूसरा, एक बिजनेस आपका अच्छा हुआ नहीं, आप 10 बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये भी मुझे बता दीजिए। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में निफ्टी करना चाहते हैं, कभी आप स्टॉक्स कर रहे हैं, कभी आप क्या कर रहे हैं, कभी आप क्रूड ऑयल करें, कभी आप क्रिप्टो करें, कभी आप पता नहीं इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक अलग कहानी की, आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप जगह जगह हाथ पैर मारोगे तो एक जगह सफल नहीं तो 10 जगह कहां से होने वाले हो। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि एक बिजनेस जब सफल होता है तो 10 बिजनेस अपने आप सफल हो जाएंगे। सफल एक नहीं हुआ और ट्रेडिंग में आप 10 जगह पैसा लगा रहे हो, तो उससे बड़ी बेवकूफी क्या आपकी। पहले एक जगह का ज्ञान पूरा प्राप्त करो, आपको समय लगेगा और समय कितना भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो व्यक्ति विनय सर के पास में कुछ समय दे चुका है और मेरे पास में इंट्राडे निफ्टी से संबंधित गुण सीखना चाहता है, तराजू सिद्धांत सीखना चाहता है, मेरी वेबसाइट tarajusiddhant.com पे जाइए, साइन अप कीजिए, वहाँ जो फीस पे के तरीके वो कर दीजिए और जाके कुछ वीडियोस देख लीजिए पुराने, और नहीं तो मेरे नंबर पे 820 920 32 34 या मेरे हर थंबनेल पे नंबर मिल जाएंगे, मेरे व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मैं विनय सर का स्टूडेंट हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ
सिखा सकता हूँ, लेकिन समय सीखने का होना चाहिए। कोई व्यक्ति के क्लासे नहीं लूंगा, प्राइवेट फार्म भर के जैसे लोग एग्जाम देते ना, वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो क्लासे लेनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे क्लास हो जाएगी, उसके लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड मिल जाएगा। लेकिन खाली रिकॉर्डेड के भरोसे आप सीख जाओगे, नामुमकिन है, ये भी बता दूं। आना तो पड़ेगा क्लासों में, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और दिवाली के ऊपर महालक्ष्मी से आप ये प्रार्थना कीजिए कि महालक्ष्मी तू मेरे घर कब आएगी। मैं आखिर एक ट्रेडर हूँ, कब तक सिर्फ मैं जुए की जैसे पैसा बर्बाद करता रहूँगा। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगे तो 10-5 मेरी जाके वीडियो देख लीजिएगा, बस कहीं ना कहीं आपको तराजदान मदद करेगा इस ऑप्शन चेन में। 15 मिनट 36 सेकंड ओके है, सही है सर। कि मार्केट में कभी भी कोई निश्चित संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मार्केट का पूरा वे बताता हूँ कि मार्केट किस प्रकार से आपको देखना चाहिए। 2 ब्रेक, इसलिए इसको लेने में आपको बुराई नहीं है। एक अटेम्प्ट को ईओआर को लेने में फर्स्ट टाइम जा रहा है, लेने में कोई बुराई नहीं है। सर कहां तक जाएगा, सर कहां तक जाएगा, ले लो, समझ गए क्या? इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो एक बार अटेम्प्ट लेने में बुराई नहीं होती है। वहां जाके रुके तो ये वाला देख लो आगे आपका। सर यहां से 10 पॉइंट ऊपर कैंडल देख लो लास्ट में, तो ऐसे करता हूं मैं, एक पूरी माइंडली कहानी बनाता हूं। और अगर मैं उस कहानी पे जो मार्केट में मेरी पढ़ाई है, अगर वो मेरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिमाग लगा रहा हूं ना, आपकी एंट्री 10 से है, 25,510 से, ये बात क्लियर है। अब मैंने लिया है कहां से, एक रेजिस्टेंस से, यू मान लो 10 से। सर स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करोगे? सर 10 से स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करोगे? पहला बताइए, ईमानदारी बताइए, क्या करोगे? वही सर 25 पॉइंट का। अब आपका यहां से 10-12 आ रहा है, तो वही तकरीबन 35 के आसपास रखना पड़ेगा आपको। लेकिन टारगेट अगर ये मार्केट इधर आ रहा है, मार्केट जैसे आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, ये 2-4 बार यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन कर दे, 1-2 कैंडल बना दे, और जैसे ही मार्केट, सुनिएगा, जैसे ही मार्केट नीचे जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करो, या पूरा टारगेट लेना चाहते हो तो कॉस्ट पे जाइए। किसे कहते हैं कॉस्ट पे जाना, कि भैया 5 पॉइंट नीचे, यानी कि जहां लिया ना मैंने 10 पे, तो ये काम करो, अपने तो 605 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ, कम से कम ब्रोकरेज का भी पैसा नहीं लगेगा। अगर दोबारा मार्केट या तो प्रॉफिट बुकिंग करो 25-30 पॉइंट नीचे, या बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो नीचे चलने दो। सही है ना सर? चाहिए ना भैया, लॉस में तो हो ही नहीं मैं। और अगर आपको जितना मिल जाए तो एक ट्रेड में ऐसे लोग करते हैं, तो लेकिन इसको नीचे जाने पे स्टॉप लॉस लगाना, कहीं यहीं पे लगाओगे तो नजदीकी स्टॉप लॉस है, हिट करेगा। ये मार्केट तो ये करता ही उसी जगह घूमेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन बना रहा है मार्केट, अभी कंसोलिडेशन रहेगा। अब आपके पास में टारगेट स्टॉप लॉस 2 है। टारगेट कुछ भी हो सकता है ना आपका सर, सर टारगेट कुछ भी हो सकता है ना, टारगेट तो आपकी चॉइस, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपके हाथ में है सर, आपके हाथ में। मैंने कितने पॉइंट का लगाया वहां से, 25 पॉइंट। अब 25 पॉइंट के हिसाब से 1500 का लॉस, लेकिन उधर अगर आपको 1500, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 भी मिल सकते हैं आगे की तरफ, लेकिन वो आप में हिम्मत होनी चाहिए। समझ जब बढ़ेगी ना, 25 पॉइंट 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के बाद में 100 पॉइंट निकालने वाला मार्केट मेरे समझ में आने लग जाए, और ये प्रैक्टिस से आता है। या तो आएगा प्रॉफिट, क्योंकि कर तो यही रहे हो ना आप। मार्केट में आपके साथ जो लोग हैं, कई लोग बुलिश हैं, कई लोग बेरिश है, लेकिन वही हमारी पढ़ाई के दौरान कि अगर यहाँ एंट्री लेने के बाद में ऐसा हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, ऐसा हुआ तो टारगेट आएगा, और ऐसे कंसोलिडेशन करेगा तो नजदीकी स्टॉप लॉस होगा तो वो हिट हो जाएगा। सर मैसेज देख सर, तो यहाँ पे हैंड्रेस की जो अपील है मैंने सबको ऑन कर रखा है तकरीबन, और चैट में मेरे पास अभी शायद मुझे लगता है कुछ है नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन में भी कुछ नहीं है, ठीक है। वॉइस क्लियर आ ही रही है मेरी। घाटा नफा व्यापार में खूब चलता है, देखिए सीजन है दिवाली का, सर लोगों ने पता नहीं लाखों रुपए का माल लगा दिया। सर मार्केट तो ऊपर जा रही है, वो तो आपको पता है ना, मैंने क्या बताया था। अभी 10 पे लिया हुआ है, निकल जाइए। अगर तो निकल जाना पड़ेगा। मैंने तो नहीं लिया, मैंने सुबह में डब्बा बंद कर लिया। तो WTT कर रहा है ना, तो निफ्टी बहुत सारा रिस्की बना हुआ है, लेकिन अभी अभी हाल फिलहाल 50 के आसपास से सोचेंगे वो खुद का। सोचो, जो एक ऐसी जगह बता रखी है ना मैंने, फिर दोबारा वहां सोचेंगे, अगर वहां पे तो नीचे तो गिरने नहीं देगा। जब वो तो बात वही है ना कि कहाँ पे बढ़ रहा है तो नीचे नहीं गिरने देगा ना उसको, बस ये तो कहानी है। वो बढ़ रही है, लेकिन आपको ये देख रहा है ऊपर खिंचा रहेगा उसका। लेकिन स्टॉप लॉस बिना मार्केट इतनी आसानी से नहीं दे सकता। पूछो क्यों सर? क्योंकि मार्केट में अभी भी ये पलड़ा भारी, धीरे धीरे करके कल कहते लेके गया था ना, धीरे धीरे वैसे ही लेके जाएगा, देगा ही नहीं किसी को पीछे।
लगाना तो पड़ेगा सर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसलिए नहीं बैठे हो कि आप सीखने बैठे हो। और जब सीख रहे हो ना, जब सीख रहे हो ये चीजें, पैसा कमाने के लिए आते हो, तो फिर आप टेलीग्राम चैनल खोल देता हूं आपके लिए। ये स्टॉप लॉस भी लगेंगे, टारगेट भी आएंगे, आपको पता भी चलेगा कि ऐसे ऐसे मार्केट चलता है। आप बड़ा पैसा लगाने से भी डरोगे। कई बार क्या होता है, लोग बड़ा पैसा लगा के बर्बाद हो जाए महीने 2 महीने में सीख के, तो वो स्टॉप लॉस है। भैया मार्केट में ऐसे नहीं करना चाहिए ट्रेड, ऐसा नहीं बार बार एंट्री करो। और दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग भी आनी चाहिए। दूसरों के कहने से यार मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला गया, सर वो भी नहीं निकालता 200 पॉइंट, ये मुझे पता है। कहना आसान है पर मार्केट में पता करना, क्योंकि आप जब एंट्री कर रहे हो तो फिर वो 200 पॉइंट बुक मैं ही नहीं कर पाऊंगा, क्यों मार्केट उस वक्त तक जहां एक डाइवर्जन, 2 डाइवर्जन में, वहां तक 4 डाइवर्जन का पता सुबह है ही नहीं मार्केट में, और चला गया। किसी को पता होता कि सोना 1,31,000 30,000 आएगा, तो आज के 6 महीने पहले आप खरीद लेते उसको, 90 का भाव था, सीधा था 40,000 फायदा होता। तो पता ऐसे मार्केट में होता है, पहले नहीं पता होता है। सिर्फ हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि हम शेयर मार्केट में बैठते हैं। ये मार्केट में हमारी पढ़ाई के दौरान ऐसे ऐसे शिफ्टिंग होती है कि ये जो शिफ्टिंग है, यहाँ पे देखिए 2,04,000 2,06,000 हो गया कंसोलिडेशन। बस जो कल मैंने पढ़ाया था आपको कि ओआई का कंसोलिडेशन, वॉल्यूम का कंसोलिडेशन कैसे कैसे बनता है, ये कंसोलिडेशन। अब मार्केट यहाँ पे तय करेगा। ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी इज बोथ साइड रिस्की, इसका मतलब वही है, इसका मतलब वही है कंसोलिडेशन। इसका मुझे पता है कि ये जब लिखा हुआ था इसका मतलब ही कंसोलिडेशन होता है। अब मार्केट एक जोन में चल रहा है बस, और अगर किसी ने एंट्री कर रखी है, डर लगे तो निकलने का मौका दे रहा है। भाई वही कि जोखिम नहीं लेना चाहता तो निकलने का मौका देता है। मैं तो साफ कहता हूँ, इस जगह पे निकल जाओ, डर लगे कूद जाओ। स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना है, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। तो हो सकता है टारगेट सर बहुत बड़े भी होते हैं ऐसे में, ये मत सोचना नहीं होते। यही वो चीज होती है कि कई बार टारगेट बड़े भी होते हैं। बड़े टारगेट का मतलब समझ जाना, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा। अभी तो मुझे लग रहा है कि मार्केट का जो बॉटम है ना, जो विनय सर की थ्योरी में जो ऐसा ऐसा पीला डब्बा जब बन के गिरता है, तो मार्केट में 2 बॉटम है, 554, 25,554 और 25,503, और उसके नीचे जाने का कारण फिर बाद में बनता है। अभी यही बॉटम कहलाता है। बॉटम कहलाता, जाएगा नहीं जाएगा इससे मतलब नहीं है, बॉटम कहलाता है। ये मार्केट में विनय सर की थ्योरी में इस तरीके से बॉटम ये बनता है। शिफ्टिंग हो जाएगी, 90% से ऊपर जाएगा तो 700 का टॉप बदल जाएगा, फिर 700 से ऊपर वाला टॉप कहना है। ये होता है इस मार्केट। ठीक है, बुक कर लें क्या सर? वो फिर वही बात है कंसोलिडेशन पानी पिला के मारेगा। फिर भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, मैं तो अपना व्यू बताऊंगा ना, मैं गलत तो 20 से लिया, 20 से लिया हूँ, 20 से। अभी सर यही तो मैं बात कर रहा था ना, ये किसी को कुछ नहीं देगा, पानी पिला पिला के मारेगा। बात कुल मिला के जब हमने इस पूरे हफ्ते के शुरू में ये कह दिया था एक छुट्टी है, मार्केट इतना आसानी से जो हमको मिलता था ना धड़ाधड़ पैसा, वो नहीं दे रहा आजकल सर। ये छोटे स्कैल्पिंग टाइप बनाता है, बड़े मूवमेंट का पता ही नहीं। अब यहाँ बड़ा मोमेंटम है, आप यूं मान लो सर, एक कॉस्ट के 5.30 पे आ जाओ, काय को रखते हो 35 का, और 10 पॉइंट नीचे उतार लो बस, मतलब। लेकिन टारगेट तो बड़ा दिख रहा है ना आगे, ये ऐसे सोचा सर मैं तो 20 पे लिया हूँ सर। 20 पे लियो तो क्या दिक्कत है, 30 पे बैठे रहो। अभी सब अपने अपने हिसाब से। ये देखो, मैं ये नहीं डन सर, हो गया सर। मैं ये नहीं बोलता हूँ कभी भी। मैं तो इसको देखता हूँ कि ये आगे आपके एक जगह, आगे एक जगह सही है। कितना आ गया वो मेरे हिसाब से, अगर आपने एक लॉट से ट्रेड किया ना 1500 से 2-2,500 रुपया, राइट? मैं दिल्ली निकल के 1,700 रुपए ले गए, 1,750 रुपए। ठीक है, मतलब इतना अलग अलग जगह होता है ना, किसी का 1500 हुआ, किसी जो किसी की एंट्री लेट कर रहा है तो अलग है, मतलब इतना प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ। ये कॉल का ट्रेड टूट गया, बढ़िया ट्रेड था कॉल पे। सर इतिहास में जब ट्रिप्लेक्स पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये ट्रेड हम कितनी बढ़िया बना सकते थे। इसको पढ़ाऊंगा, और इसका ऐसा तो नहीं कि फॉर्मूले से तो डाल दूंगा, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल, लेकिन प्रैक्टिकल जाने में आपको बहुत करना पड़ेगा। क्लासों में भी देख लोगे उसके, मैं इसके वीडियो भी जारी करूंगा खूब, इतने वीडियो जारी करूंगा प्रैक्टिकल के, आप उस डेट को निकाल निकाल के देखना।
और फिर से मैचिंग करना उन बातों को, आपको लगा यार ये ट्रेड कैसे बनती है, तो वो भी समझ में आएगा कि क्यों आपको पीले नीले डब्बे दिखते हैं। और सुनना मेरी बात, देखो दोनों तरह का वे है। जिसने प्रॉफिट बुकिंग किया यानी कि एक डायवर्जन का, सर मिला था ना, एक डायवर्जन का मिला था ना, एक डायवर्जन ले लो ज्यादा से ज्यादा, उसमें सुखी संसार है। जिसने बुक कर लिया वो तो खुश हो गया, जिसने बुक नहीं किया वो वापस कॉस्ट पे आ गया ना। अब उसको लग रहा है यार 1500 रुपए का प्रॉफिट था, बट मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है। जितना ज्यादा लंबा समय सिंगल लॉट या डबल लॉट बोला था वैसे, अगर जितना लंबा समय दोगे और टारगेट बुक करना सीख जाओगे, यानी तुम 1000 2000 3000 500 800 ये निकाल के निकलते रहो, है ना। और स्टॉप लॉस लग जाए तो घबराओ मत, बोले ये समय निकाल जाओ, तुम्हारे को बहुत अच्छी चीजें दिखेगी।